हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। और क्वेश्चन क्या है जी, देखिए क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस दिस, है ना। अच्छा, एट द पॉइंट -1 -2 5। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। किस चीज का यूनिट वेक्टर? नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट पॉइंट दिस। क्या मतलब वो जरा समझिए। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानकारी आपको दें कि भाई हम लोग जानते हैं कि किसी ए वेक्टर अगर कोई दिया हुआ है, या हम लोग सीधा सीधा कहें तो हम लोग किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जान रहे हैं। क्या होता है? वेक्टर उसके डिवाइडेड में उसका मैग्नीट्यूड। कुछ याद आ रहा है? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है, मान लीजिए कोई वेक्टर है और उसके नीचे में उसका मैग्नीट्यूड। कुछ याद आ रहा है? ये हो गया यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस दिस। तो सबसे पहले हमारे पास जो सरफेस दिया हुआ है उस सरफेस पे नॉर्मल जो होगा उसको हम निकाल लेंगे। नॉर्मल निकालने क्या तरीका होता है? ग्रेडियंट निकालना। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि लेट फाई इक्वल टू जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जेड इज फाई इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे इक्विवेलेंट का सिंबल देंगे। अब बोलिए क्यों? क्योंकि आप देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे जो सरफेस दिया हुआ है, जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो जेड इधर एक्स स्क्वायर ले तो क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई ये होगा, फंक्शन ये होगा। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा जो स्केलर फंक्शन है वो है जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। आगे बोल रहे हैं देयरफॉर ग्रेडियंट फाई मतलब डेल फाई। कैसे निकलता है डेल का वैल्यू? तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये होता है डेल का वैल्यू। फाई का वैल्यू क्या है? ये चीज लिख दिया हमने। और आपको पता होगा कि ये जो फाई है पहले यहाँ डेल बाई डेल एक्स होगा, ये फाई डेल बाई डेल वाई होगा, ये फाई डेल बाई डेल जेड होगा। कैसे होगा कि जब इस पूरे फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करिएगा तो आई तो रहेगा ही, एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये जीरो, माइनस एक्स का डिफरेंस कितना? -2x माइनस वाई का डिफरेंस जीरो। तो कितना आएगा जी? जब इस चीज को हम इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा? सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब हो रहा है तो क्या होगा? सिर्फ -2x, ये और ये जीरो, तो कितना होगा? -2x आई। कितना होगा जी? -2x आई प्लस, अब यही चीज जब इसके साथ आएगा तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये जीरो कितना होगा? -2y जे कैप प्लस, अब अगर सिर्फ जेड के रिस्पेक्ट में करेगा तो जेड का डिफरेंशिएशन 1, बाकी ये दोनों जीरो, तो कितना आ रहा है? 1। जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में 1, तो मतलब सिर्फ के कैप बच गया। तो ये आ गया हमारा क्या चीज? ग्रेडियंट फाई, ये आ गया। लेकिन ग्रेडियंट फाई किस पॉइंट पर? ग्रेडियंट फाई का मतलब होता है कि सरफेस के ऊपर नॉर्मल। लेकिन किस पॉइंट पर नॉर्मल? सरफेस तो भाई बहुत सा है, बड़ा सा है, उसके ऊपर नॉर्मल, लेकिन किस पॉइंट पर? तो निकालना है -1 -2 -5 पर। तो हम अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे तो ग्रेडियंट फाई जो आया है -2x आई कैप, फिर ये प्लस माइनस -2y जे कैप प्लस के कैप, ये जो ग्रेडियंट फाई आया है, अब x के जगह, ये पहला कोऑर्डिनेट x के लिए, दूसरा y के लिए, तीसरा z के लिए जो होता है, हम क्या पुट करें? तो देयरफॉर ग्रेडियंट फाई किस पॉइंट पर? पॉइंट है -1 -2 और 5 पर। तो x के जगह पे है, जहां जहां x है वहां पे -1, जहां पे वहां पे -2 और फिर 5। ये जेड तो है ही नहीं, तो -1 यहाँ पे गुना करिए, यहाँ पे -2 करिए, और यहाँ पे जेड तो है ही नहीं, तो क्या होगा? -1 इंटू -2 क्या होगा? 2i, फिर -2 इंटू 2 कितना हो गया? माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4y 4j और फिर प्लस 0 के। तो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट फाई इस पॉइंट पर। ग्रेडियंट फाई का मतलब होता है विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये नॉर्मल हो गया। अब इसी का हमको यूनिट वेक्टर निकालना था, तो कैसे निकलेगा? तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये हमारा ग्रेडियंट फाई आ गया। आगे लिख रहा है कि नाउ यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप इक्वल टू क्या होगा, कि जो वेक्टर आप लाए हैं ग्रेडियंट फाई, जो यहाँ पे आपका आंसर आया जो वेक्टर 2i प्लस 4j प्लस के कैप, इसी का क्या होगा? ऊपर में ग्रेडियंट फाई डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ग्रेडियंट फाई क्या है? 2i प्लस 4j प्लस 4 के, ये वेक्टर आया है ग्रेडियंट फाई। नीचे में इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है जी? किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? तो ये जो आपका यहाँ पे ए बी सी जो कांस्टेंट वैल्यूज है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 16 और ये स्क्वायर रूट में निकलता है। तो भाई क्या आ गया? कितना आ गया यहाँ पे? √21। तो अब ये √21 जो है 2 के नीचे है, तो 2/21 आई कैप, 4/21 जे कैप, k/21 के कैप, मतलब 1/21 के कैप। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही है हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस दिस, जो क्वेश्चन में दिया होता है। क्लियर बात? तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट, आपसे बोल दिया जाएगा फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, कि इस सरफेस के इस पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा उसका यूनिट वेक्टर निकालिए। निकल गया। क्लियर? तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप खुद से कर पाएंगे, हालांकि क्लासेस में तो बताया ही गया है ना,
चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में जी, अगले क्लास में। थैंक यू।